वेलकम मित्रों। व्हाट इज जनरल सेफ्टी? जनरल सेफ्टी के बारे में बताएं। रीगर के लिए बेसिक सेफ्टी क्या है? एक रीगर को काम करते समय क्या क्या सेफ्टी रखना पड़ता है? एक रीगर के लिए पीपीई क्या होता है? इन 5 क्वेश्चंस का जवाब एक ही है मित्रों, यानी सवाल अनेक जवाब एक। इसी प्रकार के क्वेश्चंस के आंसर की चर्चा इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। अक्सर क्लाइंट इंटरव्यू में देखा जाता है कि आंसर जानते हुए भी अधिकतर लोग जवाब नहीं दे पाते हैं जब क्लाइंट घुमाकर क्वेश्चन पूछ देता है। इसी को ध्यान में रखकर यह वीडियो बनाया गया है। बोले तो क्लाइंट एक ही क्वेश्चन को कितने तरह से पूछ सकता है जिनका जवाब एक ही होगा। मित्रों, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए आपसे आग्रह है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो से आपको थोड़ा भी फायदा पहुंचता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मित्रों, यदि आप रिगिंग से रिलेटेड इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल के रीगर इंटरव्यू प्लेलिस्ट को कम से कम एक बार अवश्य विजिट करिएगा। वहां आपको बहुत सारी वीडियोज मिल जाएगी जो आपको क्लाइंट इंटरव्यू में 100% मदद करेगी। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन, व्हाट इज जनरल सेफ्टी? इसी को ऐसे भी पूछ सकते हैं, जनरल सेफ्टी के बारे में बताएं, या रिगर के लिए बेसिक सेफ्टी क्या है, या फिर एक रिगर को काम करते समय क्या क्या सेफ्टी रखना पड़ता है। एक रिगर के लिए पीपीई क्या होता है? तो इसका जवाब इस तरह आप दे सकते हैं, सर, जनरल सेफ्टी का मतलब सामान्य सुरक्षा उपाय, अर्थात इनका यूज करना ही करना है चाहे कोई भी साइट पर काम करता हो। सर, जनरल सेफ्टी को पीपीई के नाम से भी जाना जाता है। पीपीई का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसे सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी गोगल्स, सेफ्टी मास्क, ईयर प्लग, हैंड ग्लोव, सेफ्टी शूज, ये सब पीपीई कहलाते हैं। तो इस तरह आप सरल शब्दों में ऊपर बताए गए 5 सवालों का जवाब आसानी से देकर इंटरव्यू निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं मित्रों, व्हाट इज वर्क एट हाइट? या वर्क एट हाइट क्या होता है? या फिर इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि क्या आप हाइट पर काम किए हैं, तो कैसे किए हैं संक्षिप्त में बताएं। या इसको ऐसे पूछ सकता है मित्रों कि हाइट सेफ्टी के बारे में बताएं। तो इसका सिंपल आंसर है कि जब कोई 1.8 मीटर या इससे ज़्यादा ऊंचाई पर काम करता है तो उसके काम को वर्क एट हाइट कहा जाता है। वर्क एट हाइट पर काम करते समय सेफ्टी बेल्ट पहनना बहुत ज़रूरी होता है तथा इसको सिर के ऊपर फॉल अरेस्टर को एंकरिंग किया जाता है। जहां एंकरिंग का व्यवस्था नहीं होता है मित्रों, तो वहां लाइफ लाइन का अरेंज कर फिर एंकरिंग किया जाता है। फोटो में देखते चलें। अगला क्वेश्चन है मित्रों, व्हाट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए रिगर? या एक रिगर की जिम्मेदारी क्या होती है, या फिर आप रिगिंग का काम कैसे करेंगे? इसी को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक अच्छे रिगर की पहचान बताएं। इन सब सवालों का जवाब आप ऐसे दे सकते हैं, सर, रिगर की पहली जिम्मेदारी होती है कि वह सबसे पहले लोड के वजन को पता करें, अर्थात लोड कितने टन का है, और इसके वजन के अनुसार ही रिगिंग टूल्स और क्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। रिगिंग टूल्स जैसे स्लिंग्स,
डी शकल, चैन ब्लॉक इत्यादि। रिगर की दूसरी जिम्मेदारी होती है इंस्पेक्शन ऑफ लिफ्टिंग टूल्स। इसमें देखा जाता है कि लिफ्टिंग में जो टूल्स हम यूज करने वाले हैं वो सब सही सलामत है कि नहीं, अर्थात वो कहीं कटा फटा या टूटा फूटा तो नहीं है। मित्रों, प्रत्येक लिफ्टिंग टूल्स का चेकलिस्ट होता है। उस चेकलिस्ट के अनुसार टूल्स का इंस्पेक्शन करना चाहिए। रिगर की तीसरी जिम्मेदारी होती है राइट सिलेक्शन ऑफ लिफ्टिंग टूल्स। इसको इस प्रकार जवाब दीजिए, सर, लिफ्टिंग टूल्स लोड के वजन के अनुसार होना चाहिए। जैसे यदि 3 टन के लोड को लिफ्टिंग करना है तो स्लिंग का SWL 3 टन से ज़्यादा होना चाहिए। सर, किस प्रकार के लिफ्टिंग टूल्स का प्रयोग करना है ये सब लिफ्टिंग प्लान में दिया रहता है। सर, हमें लिफ्टिंग प्लान के अनुसार ही टूल्स का सिलेक्शन करना चाहिए। बस इतना ही बोलिए, क्योंकि इंटरव्यू में टाइम कम रहता है। मेन पॉइंट्स बोलना चाहिए ताकि क्लाइंट को लगे कि आप वास्तव में काम किए हुए हैं, भले ही आप काम नहीं किए हैं, परंतु इंटरव्यू में आपको ऐसे जवाब देना है कि क्लाइंट को लगे कि आपको अच्छी जानकारी है। एक रिगर का अगला रिस्पॉन्सिबिलिटी है आइडेंटिफाई द हजार्ड्स एंड प्रिकॉशन। इसको हिंदी में ऐसे बोलिए, सर, रिगर का यह भी जिम्मेदारी होता है कि जॉब से रिलेटेड खतरा को पहचानना और उसको दूर करने का उपाय करना। उदाहरण भी दे दीजिएगा तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। जैसे हाइट पर काम करते समय गिरने का चांस रहता है सर, तो रिगर की जिम्मेदारी है कि वह सेफ्टी बेल्ट पहन कर जाए। ये भी जॉब से रिलेटेड JSA यानी जॉब सेफ्टी हजार्ड में दिया रहता है मित्रों, जो परमिट के साथ आता है। आप वहां से देख कर याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, रिगर कितने प्रकार के होते हैं? इसी सवाल को इंग्लिश में पूछ सकता है मित्रों, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिगर आर? मित्रों, यदि क्लाइंट इंग्लिश में क्वेश्चन पूछता है और आपको इंग्लिश नहीं आती है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश क्वेश्चन को हिंदी में आपको बताने के लिए क्लाइंट के साथ एक अन्य आदमी जरूर रहता है। इसी सवाल को इस प्रकार भी पूछ सकता है कि रिगर के प्रकार भी होते हैं। इसी सवाल को इस प्रकार भी पूछ सकता है कि रिगर के प्रकार भी होते हैं क्या? इसको ऐसे भी पूछ सकता है, एक 15 टन के लोड को लिफ्ट करना है तो किस लेवल रिगर की जरूरत पड़ेगी? तो इन सवालों का जवाब आप इस प्रकार से दे सकते हैं, सर, रिगर 3 प्रकार के होते हैं, लेवल 3 रिगर, लेवल 2 रिगर और लेवल 1 रिगर। मित्रों, लेवल 3 वाले रिगर 10 टन तक के लोड को लिफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं। लेवल 2 वाले रिगर 40 टन तक के लोड को लिफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं, और जो लेवल 1 वाले रिगर होते हैं वे किसी भी लोड को लिफ्ट शिफ्ट करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं मित्रों, टेल अबाउट लिफ्टिंग टूल्स या व्हाट टाइप्स आर लिफ्टिंग टूल्स। इसी को हिंदी में लिफ्टिंग टूल्स के बारे में बताएं, या लिफ्टिंग टूल्स के कुछ प्रकार बताएं, या फिर क्या आप लिफ्टिंग टूल्स समझते हैं? इन चारों सवालों का जवाब एक ही है, जो इस प्रकार है। आप बोलेंगे, सर, किसी लोड को लिफ्ट शिफ्ट करने के लिए जो टूल्स यूज किया जाता है उनको लिफ्टिंग टूल्स कहते हैं। जैसे वायर रोप स्लिंग, वेब स्लिंग, चैन स्लिंग, डी शकल, बो शकल, चैन ब्लॉक, लिफ्टिंग क्लैंप, टर्न बकल आदि, ये सब लिफ्टिंग टूल्स है। मित्रों, एक बात गौर करने वाली है
कि क्लाइंट कभी कभी इनके फोटो दिखा दिखा कर इनके नाम भी कभी कभी पूछने लगता है, इसलिए इनको पहचानना भी बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाउ मेनी टाइप्स स्लिंग्स आर। इसी को हिंदी में स्लिंग्स कितने प्रकार के होते हैं, इसको ऐसे घुमा कर पूछता है, अलग अलग प्रकार के स्लिंग्स के नाम बताएं। तो इसका जवाब आप इस प्रकार दे सकते हैं, सर स्लिंग्स मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वेब स्लिंग, दूसरा वायर ऑफ स्लिंग और तीसरा होता है चैन स्लिंग। इनके फोटो को देखकर पहचानते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, व्हाट इज SWL। क्या होता है SWL या SWL से क्या पता किया जाता है, SWL का फुल फॉर्म क्या होता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस का जवाब आप दे सकते हैं। सर SWL का फुल फॉर्म होता है सेफ वर्किंग लोड। प्रत्येक लिफ्टिंग टूल्स का एक सेफ वर्किंग लोड होता है, अर्थात कोई भी लिफ्टिंग टूल्स अपने SWL से ज़्यादा लोड को सेफली लिफ्ट नहीं कर सकती है, वह टूट जाएगी। इसीलिए किसी लिफ्टिंग टूल्स को यूज करने के पहले उसके SWL को देखा जाता है। हमें याद रखना चाहिए कि हमेशा लिफ्टिंग टूल्स का SWL उठाई जाने वाली वस्तु से ज़्यादा होनी चाहिए मित्रों। अगला क्वेश्चन, हाउ फाइंड SWL ऑफ ए वेब स्लिंग। आप वेब स्लिंग का SWL कैसे पता करेंगे, या फिर इसी को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वेब स्लिंग के SWL कितने तरह से पता किया जाता है। इन तीनों सवालों का जवाब एक ही है, जो इस प्रकार है, सर वेब स्लिंग का SWL 3 प्रकार से पता किया जाता है। पहला है वेब स्लिंग के टैग को देखकर। हर एक वेब स्लिंग पर एक टैग होता है जिस पर उस वेब स्लिंग का SWL लिखा रहता है, जैसा कि हम लोग फोटो में देख रहे हैं। वेब स्लिंग के SWL पता करने का दूसरा तरीका है उस पर की गई धागों की सिलाई संख्या। कहने का मतलब, वेब स्लिंग पर जितनी सिलाई संख्या होगी उतने टन का वह वेब स्लिंग होगा। जैसा कि हम लोग वीडियो में देख रहे हैं, बाईं ओर के वेब स्लिंग में 2 सिलाई है, इसलिए यह 2 टन का बेल्ट है, और दाईं वाली बेल्ट में 3 सिलाई है, इसलिए यह 3 टन का वेब स्लिंग है। तीसरा तरीका वेब स्लिंग के SWL पता करने का वो है इसके कलर कोड से। जी हाँ, बेल्ट के कलर को देखकर भी उसके SWL को पता किया जाता है। जैसे बैगनी कलर का बेल्ट 1 टन का होता है, ग्रीन कलर 2 टन का होता है, पीला कलर 3 टन का, ग्रे कलर 4 टन का, रेड कलर 5 टन का होता है, ब्राउन कलर 6 टन का होता है, ब्लू कलर 8 टन का, ऑरेंज कलर 10 टन का होता है। मित्रों, रीगर इंटरव्यू से रिलेटेड यदि आपको और जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल के रीगर इंटरव्यू प्लेलिस्ट का अवलोकन कर सकते हैं, जहां आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी जो आपको इंटरव्यू में बहुत मदद करेगी। मित्रों, यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।